गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक अगेन। सो गाइज, आज हम कुछ और नया सीखने वाले हैं। ईडियम्स की हम बात कर रहे हैं। पिछले 1-2 हफ्ते से आप ईडियम्स ही सीख रहे हैं एंड ईडियम्स हमें आने भी चाहिए। डजेंट मैटर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बट ईडियम्स की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। और बात करें 12th लेवल के एग्जाम्स की या 10th लेवल के एग्जाम्स की, ईडियम्स हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप न्यूज़पेपर की बात करोगे तो न्यूज़पेपर में आपको बड़ी क्वांटिटी में ईडियम्स मतलब डबल मीनिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेलिब्रिटीज़ के आप इंटरव्यूज़ देखेंगे, यू विल सी दे आर स्पीकिंग ईडियम्स। वो भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ईडियम्स को ऐड करते हैं अपनी लैंग्वेज में। सो गाइज, हमें कुछ क्वालिटी अंग्रेजी बोलनी है और उसमें हमें कुछ ऐड ऑन करते रहना चाहिए। देखते हैं आज का हमारा वर्ड क्या है। आई कैंडी। आई कैंडी का मतलब होता है, मतलब कैंडी का मतलब आपको समझ आ रहा होगा टॉफी, और आई का मतलब होता है आंखें। इसका आप मतलब बिल्कुल भी गूगल करके ट्रांसलेट इन इंग्लिश या ट्रांसलेट इन हिंदी मत करिएगा, क्योंकि ये हमारा एक है ईडियम। ईडियम है ये हमारा। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो। आई कैंडी इज समथिंग लाइक आपको अट्रैक्ट कर रही हो, जैसा कि सॉरी, आई कैंडी कुछ भी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही हो। आपने देखा होगा घर में बच्चे अक्सर काफी कैची कलर की, काफी ब्राइट कलर्स की ड्रेसेस पहनते हो, काफी क्यूट लगते हैं। तो जैसे ही वो बच्चा ड्रेस पहन के आता है, हम कहते हैं अरे वाह तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, भाई आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो जब हम इस तरीके के एक्सप्रेशंस देते हैं तो वो चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही है, हमारी आइज को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब हमारा बार बार उस चीज़ को देखने का मन हो रहा है, हमारा ध्यान भटक रहा है, तो उसको बोलेंगे आई कैंडी। आप इसका कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आई एम अंडर द वेदर। अभी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया था, जब भी लगता हो कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू कैन से आई एम अंडर द वेदर। सो आई एम करंटली अंडर द वेदर, बट स्टिल हम बात कर रहे थे अभी आई कैंडी की। सो आई कैंडी आपने देखा होगा पार्टीज में आपको जेंट्स, लेडीज, बच्चे, मतलब उनमें से कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पे हमारी नज़र जाती है, मतलब दे आर वेरी मच वेल मेंटेन्ड, जो काफ़ी वेल मेंटेन्ड होते हैं, उन्हें पता होता है, मतलब उनको देख के आपको लगता है दैट शी इज़ अ परफेक्ट और ही इज़ अ परफेक्ट। तो इस तरीके के जब हमें लोग दिखाई देते हैं तो हम बोल सकते हैं शी इज़ अ आई कैंडी, शी इज़ अ आई कैंडी। आप किसी का नाम भी ले सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो माई ब्रदर ऑलवेज लुक्स आई कैंडी, मतलब मेरा भाई इतने अच्छे कॉम्बिनेशन से कपड़े पहनता है कि वो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मतलब एवरीबडी वांट्स टू सी हिम, एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू हिम। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप यूज़ कर सकते हैं आई कैंडी। कोई भी बोले हाउ एम आई लुकिंग टुडे, तो आप बोल सकते हैं यू आर लुकिंग आई कैंडी। कोई इसका नेगेटिव मीनिंग नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस सिचुएशन में उसके लिए बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम बॉलीवुड की। बॉलीवुड में इस तरीके के आपको अक्सर इडियम्स बोलने को और सुनने को मिलेंगे। रिपोर्टर्स बोलते हैं कि मैम यू आर लुकिंग आई कैंडी, तो दे आर गिविंग द कॉम्प्लीमेंट, वो एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं सेलिब्रिटीज़ को कि मैम इस टाइम पर बॉलीवुड में इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं एंड ऑल द एक्ट्रेसेस आर स्टार, बट स्टिल सभी, मतलब जो हमारी ऑडियंस है उसका जो ध्यान है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप क्या बोलना चाहोगे? यू आर जस्ट अ आई कैंडी फॉर द बॉलीवुड दिस टाइम। तो आई कैंडी मैं आपको एक और इसका मतलब बताती हूँ। आई कैंडी का एक तो हो गया अट्रैक्टिव, यहाँ पे लिख देते हैं अट्रैक्टिव, और लिखते हैं थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। जैसा कि अब मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको। सपोज somebody is wearing रेड कलर ड्रेस और आपका ध्यान बार बार वहीं पे आकर्षित हो रहा है, वहीं पे अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप बोल सकते हो शी इज लुकिंग आई कैंडी। ठीक है, इतनी देर में क्या हुआ, somebody else मतलब ब्राइड आ जाती है, तो लोग उधर से ध्यान हटा के एकदम से ब्राइड को देखने लग जाते हैं, ब्राइड और ग्रूम को, मतलब जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको देखने लग जाते हैं शादी में। तो हम बोल सकते हैं बट आई मतलब द कपल इज अ आई कैंडी, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे कपल्स भी इतने वेल ग्रूम होकर आते हैं, इतने अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके आते हैं कि हमारा ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं दिस कपल इज आई कैंडी फॉर दिस फंक्शन, मतलब इन माई ब्रदर्स मैरिज माई भाभी एंड भैया वर आई कैंडी
फॉर द ऑडियंस, इस तरीके के सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आप इसको यूज करेंगे, समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। एंड हाँ, किसी को आप निगेटिव तरीके से टॉन्ट नहीं करना है इसको लेकर। अगर कोई बुरा भी माने तो आप सिंपली उसको बता सकते हैं कि यू आर वेल मेंटेन्ड। इसका मतलब अट्रैक्टिव से ही नहीं है। अट्रैक्टिव मीन्स जो भी आदमी अपने अंदर कमियों को जानता हो, उस कमियों को पूरा करता हो। सपोज आपको पता है कि आपके बाल हमेशा खड़े हो जाते हैं, भाई आपके बाल ठीक से मेंटेन नहीं हो पाते, तो आपने क्या किया, उस पर स्प्रे लगाया और आपने ठीक से उसे कॉम्ब कर लिया। तो आपको अपनी कमी पता है एंड आपने उसको मेंटेन कर लिया, एंड उसे मेंटेन करने के बाद आप अच्छे लग रहे हो, प्रेजेंटेबल लग रहे हो, तो यू आर द आई कैंडी। आपको अपनी कमियां पता है, अपनी कमियों को छुपा लिया एंड आपने अपने आप को वेल मेंटेन कर लिया। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ अच्छे से इडियम्स की जो आप देख सकते हो अभी। So I'll meet you again with something new. I have to say goodbye to you as usual. Thank you so much.